शर्मा, सीएससी उत्तर प्रदेश टीम, यूआईडी टीम से। यहाँ पे मैं सीएससी उत्तर प्रदेश में आधार वर्टिकल रिप्रेजेंट करता हूँ। आज की मुलाकात कार्यक्रम में सभी बीएलई भाइयों का स्वागत है। आज की मुलाकात कार्यक्रम में आधार से संबंधित जानकारी साझा करेंगे। मेरे साथ है मेरे साथी सहयोगी नीरज आनंद भी जुड़े हुए हैं, जो कि आपको पीपीटी के माध्यम से हमारे आधार यूसीएल जो बीएलईज हैं, जो अभी तक केवल डेमोग्राफिक अपडेट का काम करते हैं, यूसीएल में एक नई सर्विस ऐड ऑन हुई है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट। उसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। उससे पहले थोड़ा सा कंप्लायंस की बात मैं आप लोगों से, सभी बीएलई भाइयों से करना चाहूंगा। जैसे कि आप लोग आधार में काम कर रहे हो और आधार एक ऐसी सर्विस है जो कि अगर बात करें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें एक लीगल एसेट बहुत जुड़ा हुआ है। आधार आज की डेट में जिस तरह से एक नीड बन गया है हर किसी की लाइफ का, किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी सर्विस को आप जब लेने जाएंगे या किसी भी सुविधा का कोई लाभ उठाने जाएंगे, यहाँ तक कि बैंक अकाउंट्स हो गए, आप आईटीआर फाइल करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो आधार कार्ड आज की डेट में एक नेसेसरी डॉक्यूमेंट हो गया है। ठीक है, तो जितना इंपॉर्टेंस आधार कार्ड की हो गई है, तो उस आधार कार्ड को बनाने के लिए जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स को भी उतना ही हम लोग इंपॉर्टेंस यूआईडी की तरफ से जो गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार हमें उन डॉक्यूमेंट्स को बड़े ही ध्यान पूर्वक देख के तब लेना है, क्योंकि उन डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे उसका आधार कार्ड बनने जा रहा है या आधार कार्ड संशोधन होने जा रहा है। और एक बार अगर किसी का आधार कार्ड संशोधन हो गया या आधार कार्ड बन गया, तो उसके बिहाफ पे उसे इन फ्यूचर जितनी भी सर्विसेज, चाहे वो गवर्नमेंट की सर्विसेज हो या फिर और भी जहां पे भी उसको नेसेसरी जरूरत पड़ती है आधार कार्ड की, तो उन सर्विसेज, उन सुविधाओं का वो लाभ ले पाता है। ठीक है, आज की डेट में गवर्नमेंट जितनी भी सुविधाएं हैं सिटीजन्स को, नागरिकों को, वो डीबीटी के माध्यम से आधार से लिंक जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको उसके माध्यम से वो दे रही है। तो ये बहुत जरूरी बन जाता है कि लोगों के पास में आधार कार्ड हो और साथ में जो आधार कार्ड है वो ऑथेंटिक हो। ठीक है, फेक आधार कार्ड ना हो। तो जो आधार कार्ड से जुड़े हुए जो चैनल्स हैं, जैसे कि हम लोग हैं, आप हैं जो कि एनरोलमेंट का काम करते हैं फील्ड पे, तो हम लोगों को जानकारी बहुत जरूरी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है हम लोगों को लेने हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं लेने हैं। काम करने के दौरान आपके सेंटर्स पे क्या क्या कंप्लायंसेस हैं जो फॉलो होनी चाहिए, क्योंकि सर्विस का पार्ट है तो सिटीजन्स की सुविधा का भी ध्यान हम लोगों को रखना है। हमारे सेंटर्स इस तरह से बने हुए हों जिसपे कि कम से कम 4 से 5 लोगों के बैठने की सुविधा, स्पेस हो हमारे सेंटर्स पे। हमारे सेंटर्स पे अगर कोई दिव्यांगजन आते हैं जो कि फिजिकली डिसेबल्ड हैं, जिनको कि चलने फिरने में, बैठने में कुछ समस्या है, तो उन लोगों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था आपके सेंटर पे होनी चाहिए। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाने पर उनकी मैनेजमेंट के पर्पज से आपके सेंटर्स पे टोकन मशीन लगी होनी चाहिए। किसी भी तरह की कोई भी अनाधिकृत अगर कोई भी एक्टिविटी आपके सेंटर पे होती है तो उसको ट्रेस करने के लिए आपके सेंटर्स पे सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए। जो भी सेंटर्स पे आपके रेजिडेंट आ रहे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, उनके जो भी विजिट करता है रेजिडेंट, उसका एक विजिटर रजिस्टर बना हुआ हो कि वो किस काम के पर्पस के लिए आया और आपने उसका क्या काम किया। उस विजिटर रजिस्टर में आपके फीडबैक का भी कॉलम होना चाहिए कि जब वो आपसे कोई काम करा के गया तो उसकी फीडबैक क्या रही, उसका एक्सपीरियंस क्या रहा, आपने जो भी उसका काम किया। क्योंकि देखिए, आप सीएससी से कुछ बीएलई भाई हमारे 5-10 साल से भी जुड़े हुए होंगे, काफी पुराने समय से जुड़े हुए हैं। तो सीएससी एक अपने आप में एक मॉल है। आपका जो सेंटर है, केवल आप आधार की सर्विस नहीं देते हैं, आपके पास में मल्टीपल सर्विसेज हैं। अगर मैं यूसीएल की बात करूं, आधार यूसीएल आप तब ले पाए होंगे, इससे पहले आपके पास में बैंक बीसी रहा होगा। तो जिस प्रकार मैंने बताया कि एक लीगल पार्ट जुड़ा रहता है हमेशा आधार की सर्विस के साथ में, वैसे ही बैंकिंग भी अपने आप में एक वैसी सर्विस है जिसमें कि आप लोगों के साथ में लीगल चीज जुड़ी हुई है। आप ऐसी सर्विस दे रहे हैं बैंकिंग जिसमें कि लोगों के फाइनेंशियल क्राइसिस का भी चांसेस रहता है, कई बार लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है पैसे के लेन देन को लेके। तो आप लोगों को बैंकिंग की सर्विसेज देने के पर्पज से भी कंप्लायंसेस बहुत सारी हैं। बैंकिंग टीम बताती रहती है आए दिन कि आप लोगों के पास में रजिस्टर मेंटेन होने चाहिए कि जो कस्टमर कोई पैसा निकालवाने आपके सेंटर पे आया या उसने डिपॉजिट किया, तो कौन कस्टमर था, उसका नाम क्या था, पता क्या था, और उससे आपने कितना अमाउंट उसका विड्रॉ किया या डिपॉजिट किया, जो भी है सर्विसेज आप अपने सेंटर्स पे दे रहे हैं। तो उसके पर्पज से कस्टमर विजिटर रजिस्टर बहुत जरूरी है। और कस्टमर विजिटर रजिस्टर के साथ साथ आप लोगों को एक रेजिडेंट का रजिस्टर आधार के पर्पज से बनाना है, जिसमें कि आप आधार से संबंधित उसका चाहे डेमोग्राफिक अपडेट करते हैं,
बायोमेट्रिक तो आप करते नहीं, केवल डेमोग्राफिक करते हैं, जिसमें कि आप नाम, पता, मोबाइल नंबर उसका या फिर मेल आईडी, जो भी आपने उसका काम किया। और उसके साथ ही क्योंकि आप लोग केवल अपडेट का काम करते हैं, उसमें भी डेमोग्राफिक अपडेट, तो उसके लिए एक निश्चित यूआईडी की तरफ से 50 रुपए फीस है मानक के अनुसार, वही आपको रेजिडेंट से लेनी होती है। तो रजिस्टर का जो फॉर्मेट है आप लोगों को हम लोगों ने शेयर किया हुआ है मेल पे भी, ठीक है। तो मेल के माध्यम से जो रजिस्टर दिए गए हैं, हमने ग्रुप बनाए हुए हैं अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज, ग्रुप में भी हम लोग जो कंप्लायंसेस आप लोगों को फॉलो करनी है, आधार का काम करने के दौरान जो चीजें ध्यान रखनी है, वो चीज भी हम लोगों को आपको सर्कुलेट करते रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट में हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम है जो कि आप लोगों के सेंटर्स विजिट करती है, आपको गाइड करने की कोशिश करती है कि क्या कमियां आप लोग अपने सेंटर्स पे कर रहे हैं। तो विजिटर रजिस्टर आप लोग जरूर बनाएं, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। कई बार जब सेंटर्स हम लोग विजिट करते हैं तो सबसे जरूरी चीज जो कि जैसे आपने अगर काम स्टार्ट किया है तो सबसे पहले आपने आधार का सुपरवाइजर टेस्ट पास किया, ठीक है। सुपरवाइजर टेस्ट पास किया होगा, बैंक डीसी आपका होना चाहिए। आपने जब आपका क्रेडेंशियल बन गया तो साथ में आपको इंटरनेट, क्योंकि हम लोग स्टैटिक आईपी पे काम करते हैं तो स्टैटिक आईपी मैंडेटरी है, इंटरनेट स्टैटिक आईपी वाला चाहिए होता है हम लोगों को। उसके साथ में हार्डवेयर की अगर रिक्वायरमेंट में बात करूं, लैपटॉप आपने परचेज किया होगा, लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने जो बताई हुई उसके कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आपने लैपटॉप परचेज किया, स्टैटिक आईपी ली, सिंगल आइरिस सिंगल फिंगरप्रिंट आपने डिवाइसेस परचेज की। तो इतना सब कुछ आपने पूरा हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बनाया। और उसके बावजूद अगर हम जब सेंटर विजिट करते हैं तो चीजें पता लगती हैं कि सर वो हम रजिस्टर नहीं बना पाए, यह रजिस्टर हमारा खो गया, यह रजिस्टर जो है हमारा बच्चों ने फाड़ दिया। इस तरह की चीजें मिलती हैं सुनने के लिए, ये सर एक मौका दे दीजिए, हम रजिस्टर आगे से बना लेंगे। प्लीज कृपया करके, क्योंकि आधार अपडेट का काम केवल हम लोग ही करते हैं, सीएससी ही करती है, तो बहुत सारी चीजें हैं, हम लोगों पे बहुत निगाहें हैं कि हम लोग अपना जो काम है, एक तो लोगों की सुविधाजनक तरीके से उनको सर्विस दें उनके, और दूसरा किसी से ओवर चार्ज ना करें, व्यवहार अच्छा रखें कस्टमर के साथ में, ओवर चार्ज बिल्कुल नहीं करना है। आने वाले समय में हम जो अभी आपको आज लाइव सेशन रखा है उसमें ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट की जो सर्विस बताने जा रहे हैं, उसमें आपको बहुत स्कोप है आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरह से यूआईडीआई ने बताया है, जो गाइडलाइन जारी हुई है 2015 से पहले जिनके भी आधार बने हैं, 2015 से पहले जिन लोगों के आधार बने हुए हैं, सभी लोगों को अपनी केवाईसी, अपने पीओआई और पीओए आईडी एड्रेस प्रूफ आप लोगों के सेंटर्स के पास आके और अपडेट कराना है। उसका चार्जेस भी आप लोग जैसे अभी डेमोग्राफी अपडेट के लिए किसी का नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, मेल आईडी कुछ भी सही करते हैं तो 50 रुपए चार्ज करते हैं रेजिडेंट से। सेम वे में यूआईडीआई ने इस काम के लिए भी केवल डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए 50 रुपए चार्जेस आप लोगों के लिए रखे हैं, या आपको रेजिडेंट से वो लेने हैं। और एक बहुत बड़ा नंबर है जिसकी अगर बात करूं मैं, यूआईडीआई की तरफ से थोड़ा सा हिंट्स दिए हम लोगों को, नंबर्स बताए गए हैं, तो बहुत बड़ा नंबर है एक, जो कि 2015 से पहले आधार कार्ड बन चुके हैं यूपी में। तो आप लोग अपने सेंटर्स को बनाए रखने के लिए यूआईडीआई की जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप काम करिए प्लीज, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं। जो जिन लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है या फिर जिनके सेंटर्स कई बार बंद हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि यार मेरा काम बंद हो गया तो और लोग भी काम कर रहे हैं, उनका काम नहीं, ऐसा नहीं। आप लोगों को आज की डेट में जो भी हमारे सेंटर्स लाइव हैं, जो यूजुअल की सर्विसेज दे रहे हैं, बहुत ज्यादा सावधानी से काम करने की जरूरत है। केवल 50 रुपए रेजिडेंट से चार्ज करिए, चीजों को मैनिपुलेट हमें नहीं करना है। जब चीजें पकड़ में आती हैं, बात करते हैं कि 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए क्यों चार्ज किया, तो हम लोग ये सफाई देते हैं कि हमने प्रिंट का चार्ज ले लिया उससे। तो प्रिंट का चार्ज हमें एडवांस में नहीं लेना है। आप प्रिंटिंग का काम तो तब करेंगे ना जब आपने किसी का कोई एनरोलमेंट किया, कोई अपडेट का काम किया, नाम, मोबाइल नंबर या जन्मतिथि या मोबाइल नंबर कुछ भी अपडेट किया आपने, तो आप गारंटी नहीं ले रहे हैं कि वो सही होके आ जाएगा। इन केस अगर वो रिजेक्ट हो गया उसका एनरोलमेंट, तो फिर हमने प्रिंटिंग चार्जेस उससे एडवांस में कैसे ले लिए। तो हम इस चीज के लिए ऑथराइज नहीं है। हम जिस टाइम पे जो काम कर रहे होते हैं हमें केवल उतना ही रेजिडेंट से चार्ज करना है, ठीक है। तो प्लीज सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग 50 रुपए डेमोग्राफिक अपडेट का है, और आने वाले समय में आप लोगों के लिए जो डॉक्यूमेंट, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट की सर्विस हम लोग आज बताने जा रहे हैं, उसके लिए भी आप लोगों को रेजिडेंट चार्ज करना है। तो किसी भी तरह की ओवर चार्जिंग में आप लोग इन्वॉल्व ना होनी चाहिए, वो आपके सेंटर पे रेजिडेंट का रजिस्टर जरूर बना के रखें, और रजिस्टर में एंट्री प्रॉपर हो। कई बार रजिस्टर बने हुए होते हैं तो रजिस्टर में आप लोग जो नाम है, नाम के साथ में
उसका मोबाइल नंबर क्या था, तो मोबाइल नंबर कुछ और ही उसमें आप लोग मेंशन करते हैं, या मोबाइल नंबर पे जब हम लोग कॉलिंग करते हैं तो वो नंबर्स मिलते नहीं है। तो प्लीज जिस रेजिडेंट का जिस दिन काम किया, यह एंट्री आधी अधूरी मिलती है कि आपने जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल उस दिन 15 अपडेट किए किसी के, तो आपके रजिस्टर में 10 की एंट्री मिलती है। प्लीज ऐसा ना करें, क्योंकि यूआईडीआई के पास सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं, सिंक रिपोर्ट से आपका पता लग जाता है कि किस दिन आपने कितनी अपडेट किए और किस रेजिडेंट का अपडेट किया, उसका मोबाइल नंबर क्या था। जब भी कॉलिंग होती है तो हम लोग एलिगेशंस लगाते हैं एक दूसरे पे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कर रहा था, या दूसरा बीएलई ऐसे कर रहा था, या रेजिडेंट ने झूठी शिकायत कर दी। तो झूठी शिकायत नहीं, झूठी शिकायत 1 2 3 4 लोग कर सकते हैं, लेकिन बल्क में लोग झूठी शिकायत नहीं कर सकते। अगर ईर्ष्या बस या द्वेष किसी से है आपका, तो 2 4 6 लोगों का होगा। ऐसा नहीं है कि बल्क में 30 40 लोग आपके खिलाफ अगेंस्ट आ जाएंगे। अगर आपके खिलाफ 30 40 लोग अगेंस्ट हैं, तो ये भी हमारे लिए एक गलत नेगेटिव पॉइंट है। इसका मतलब हमारा जहाँ पे हम सेंटर चला रहे हैं वहां पे हमारा फीडबैक अच्छा नहीं है, कस्टमर्स के साथ व्यवहार अच्छा नहीं है। तो प्लीज कस्टमर के साथ व्यवहार अच्छा रखिए, यूआईडीआई की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार अपना सेंटर मेंटेन रखिए। आपके सेंटर में ब्रांडिंग होनी चाहिए। हम लोग आधार संशोधन का काम करते हैं, तो आधार संशोधन केंद्र का आपके सेंटर पे जरूर ब्रांडिंग लगी हुई होनी चाहिए। सेंटर के अंदर रेट लिस्ट, सेंटर के बाहर रेट लिस्ट, सेंटर पे आपके यूआईडीआई की हेल्पलाइन, ग्रीवियंस शिकायत सुझाव के लिए जो नंबर है 1947, यूआईडी आरओ, हमारा आरओ लखनऊ लगता है, तो यूआईडी आरओ से संबंधित मेल आईडीज और उनके नंबर्स होने चाहिए। अगर किसी रेजिडेंट को कोई कंप्लेन या कोई शिकायत है, उसकी सुझाव है, तो वो उसको दे पाए। सीएससी की हेल्पलाइन नंबर्स हम लोगों ने आप लोगों को सर्कुलेट किए हुए हैं ग्रीवियंस का, तो सीएससी हमारा जो हेड ऑफिस है वहां का नंबर, हम लोगों के नंबर्स भी आप लोग वहां पे डिस्प्ले कर सकते हैं। आप अपने डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज के नंबर्स, जो भी रेजिडेंट्स आ रहे हैं, अगर उनको कोई असुविधा हो रही है, सुविधा उनको नहीं मिल पाई आपके यहाँ, आपके काम से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है उनको, तो उसको सुझाव देना चाहें या शिकायत करनी है तो उसको कर पाए।